मसीह के ज़िंदा बबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूँ गुरमा अज़ीम और आप सब देख रहे हैं डिसाइपल्स टीवी। आज के डिवोशनल थॉट के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ और आइए मेरे साथ निकालिए खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से पालूस रसूल का ख़त कुलूसियों के नाम और उसका 3 बाब और 12वीं और 13वीं आयत। यहाँ यूँ मरकूम है, बस खुदा के बरगुज़ीदों की तरह जो पाक और अजीज़ हैं, दर्दमंदी और मेहरबानी और फ़रोतनी और हिल्म और तहम्मुल का लिबास पहनो। अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे के कसूर माफ़ करे। जैसे खुदावंद ने तुम्हारे कसूर माफ़ किए वैसे ही तुम भी करो। आमीन। सो आज जिस चीज़ के बारे में हम सीखेंगे, एक तो है मेहरबानी के बारे में और दूसरा मुआफ़ी के बारे में सीखेंगे, काइंडनेस एंड फॉरगिवनेस। सो ये दो चीज़ें जो हैं पाक कलाम में लिखा हुआ है कि हमें खुदा के बरगुज़ीदे बनना है, उसके अजीज़ बनना है। तो ये तब भी मुमकिन होगा जब हमारे अंदर दर्दमंदी होगी, हलीमी होगी, फ़रोतनी होगी, मेहरबानी होगी। सो खुदावंद से हमें मत मांगने की ज़रूरत है कि हम खुदावंद हमारे अंदर ऐसा दिल पैदा करें, ऐसा गोश्तीन दिल पैदा करें कि हमारे अंदर जो है दूसरों का दर्द महसूस करने की जो है हम वो महसूस कर सकें, हम दूसरों के लिए हमदर्दी रख सकें, हम दूसरों के साथ मेहरबानी से पेश आएँ और हम तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और इसके साथ साथ हम हलीम बनें, क्योंकि खुदावंद हमारी ज़िंदगी से यही चाहता है कि हम हम्बल हों, हम हलीम हों, हम रहम दिल बनें। और इसके साथ ही यहाँ पर दूसरी आयत में जो मैंने आपके सामने पढ़ा, 13वीं आयत जो लिखी हुई है कि एक दूसरे के अगर किसी से कुछ शिकायत हो तो वो क्या करे, वो एक दूसरे को माफ़ करे, बर्दाश्त करे और माफ़ करे। और ये आई थिंक सो बर्दाश्त, ये भी लिखा हुआ है कि बर्दाश्त बहुत से बड़े बड़े गुनाहों को जो है दबा देती है और जो है बर्दाश्त करना जो है हमें सीखना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त करना, कुछ ऐसी तलख बातें होती हैं हमारी ज़िंदगी में या कोई इंसान हमें कुछ अगर कह देता है तो हमें फ़ौरन से हम कहते हैं कि हम उसको जवाब दें। जब हमारी किसी से कुछ झगड़ा हो जाता है या हम किसी को कुछ हर्ट करना चाहते हैं तो हम फ़ौरन से जो है उन अल्फाज का जो है तलख अल्फाजों का जो है इस्तेमाल करते हैं। और अगर कोई हमें हर्ट कर रहा है या हमारे बारे में कोई नाज़ेबा बात बोल रहा है तो हम बर्दाश्त जो है हम नहीं करते हैं और हम फ़ौरन से कहते हैं कि अगर उसने एक बात की तो मैं उसे 2 बातें आगे से सुनाऊंगा। लेकिन खुदावंद का ज़िंदा पाक कलाम हमारी मदद करता है, हमारी रहनुमाई करता है कि हमें बर्दाश्त करनी है। और अगर किसी से कोई भी शिकायत हो तो एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए। और डेली जब हम हमारे बाप पढ़ते हैं जो दुआए रबानी जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को सिखाई और हम भी पढ़ते हैं वो दुआए रबानी, जिसमें सिखाया जाता है कि एक दूसरे के कसूर माफ़ किए जाते हैं। कि मैं अगर पाक कलाम में लिखा हुआ है कि जिस तरह के दूसरों के कसूर माफ़ हो उस तरह मेरे भी कसूर हम माफ़ करें, तो इसी तरह हमें भी एक दूसरे के कसूर माफ़ करने की ज़रूरत है। और पाक कलाम जो है हमारी मदद करता है कि जैसे खुदावंद ने तुम्हारे कसूर माफ़ किए वैसे ही तुम भी करो। अगर हम चाहते हैं कि पहले हम क्या करें कि हमें भी माफ़ी मिले, हम अपने गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं खुदावंद से, तो पहले उन लोगों को माफ़ कीजिए जो आपका कसूर करते हैं। वो कोई भी हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि मुआफ़ी जो है एक तो ये होगा कि उससे ज़हनी सुकून मिलेगा आपको और उसके बाद हम ये भी कि हम खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक अपने आप को ढालेंगे, अपने आप को जो है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे। क्योंकि जब हम किसी को माफ़ नहीं करते और अपने अंदर ग्रज रखते हैं तो वो अंदर ही अंदर जो है आपको तकलीफ़ देगा, बजाय ये कि आप तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और आप उस वक्त जो है उस इंसान को माफ़ कर दें और खुदावंद पर छोड़ दें। क्योंकि खुदावंद जब हमारा बदला लेता है तो वो जो है उसका बदला फिर किसी और लेवल का होता है और हमें ज़रूरत है कि हम दूसरों को माफ़ कर दें। जिस तरह हमारे पास सबसे बेहतरीन मिसाल मौजूद है यीशु मसीह की कि यीशु मसीह ने अपने सताने वालों को माफ़ किया, उन लोगों को माफ़ कर दिया जिन्होंने उनको सलीब दिया था। तो आज हमारी ज़िंदगी में अगर कोई हमें तकलीफ़ दे रहा है, कोई हमारे लिए बुरा सोच रहा है, कोई हमारे बारे में बुरी बात कहता है या हमें किसी तरह का भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो हमें उनको माफ़ करने की ज़रूरत है। और माफ़ी का जो है एक ये भी है कि मैं दूसरों को माफ़ करें और मैं यहाँ पर ये भी ऐड करना चाहूँगी कि हमें खुद को भी माफ़ करना है। क्योंकि बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा गुनाह होता है या कुछ ऐसी हमने अपनी जब हम तारीख़ हिस्से में होते हैं, हमारा जो तारीकी का हिस्सा होता है, हम उसमें जब होते तो हमने कुछ ऐसी चीज़ें हरकत यहाँ की होती हैं जिसकी वजह से हम पूरी ज़िंदगी अपने अंदर गिल्ट रखते हैं। लेकिन याद रखिए कि हमारे गुनाह जो थे यीशु मसीह के वसीला से माफ़ हो चुके हैं। जब उसने फ़िदिया दे दिया तो उसने हमें माफ़ कर दिया। सो इसका मतलब ये है कि हमें अपने आप को भी माफ़ करने की ज़रूरत है। दूसरों को माफ़ कीजिए
اور پہلے خود کو معاف کیجیے. اگر آپ نے کسی کے کوئی قصور کیا ہے, آپ نے کسی کو ہرٹ کیا ہے, تو خود کو بھی معاف کر دیجیے, کیونکہ خداوند ہماری زندگی سے یہ چاہتا ہے کہ بجائے ہم گرج میں رہیں, ہم گلٹ میں رہیں, ہمیں کوئی ریگریٹ ہوتا رہے, ہم اپنے آپ کو آزاد کریں ہر ایک چیز سے, ہر ایک بری سوچ سے, اس تھاٹ سے جو ہم پہ حاوی ہوتا ہے, ہم اس سے اپنے آپ کو آزاد کر دیں, کیونکہ خداوند نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بخشی ہے بلکہ ہمیں آزادی کی روح بخشی ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس آیت کی میں جب نے سیکھا, دردمندی رکھیں, حلیم بنیں, تحمل کریں, مہربانی سے پیش آئیں, اور ایک دوسرے کی برداشت کریں اور دوسروں کو معاف کریں. خداوند آج کے اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بہت برکت دے. آمین.